प्रणाम विधायक जी। शायद दशरथ मांझी किसी उच्च कुल में रहते तो आज इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। न जाने भारत का ही बल्कि वर्ल्ड का भी कोई पुरस्कार उनको मिलता। जिस गरीबी से और जिस कठिन परिश्रम से उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, ये शायद सबके लिए संभव नहीं है। संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से दशरथ पुरुष ने कहा था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इस समाज को भी एक संकल्प लेना चाहिए कि जब तक बाबा को हम भारत रत्न की उपाधि न दिलवाएंगे तब तक हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिस रूप में मेरा प्रयास हो। मांझी दा भारत रत्न नामक ये जो सिनेमा है, इससे कलाकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नाम है वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया के सबसे बड़े मॉल एपीआर में है और एपीआर में आज एक मूवी चली, क्या बोलते हैं, मांझी द भारत रत्न। भारत रत्न मूवी हम देखने आए, काफ़ी मज़ा आ गया देख करके। और साथ ही साथ बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी साथ साथ देखे और इस मूवी के जितने भी कलाकार थे सब मौजूद थे। सर, मूवी कैसा लगा सर? देखिए, ये मूवी मांझी द भारत रत्न, जी इसकी उपाधि से ही पता चल जाता है कि इसके कलाकारों का, इसके निर्माताओं का क्या उद्देश्य रहा है। जी इस बारे में सचमुच में आज के समाज को हम कटाक्ष करना चाहते हैं कि शायद दशरथ मांझी किसी उच्च कुल में रहते तो आज इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। जी न जाने भारत का ही बल्कि वर्ल्ड का भी कोई पुरस्कार उनको मिलता। और ये बात एक जगह नहीं, अनेकों जगह हमने अपने भाषणों में भी कहने का काम किया है। और यहाँ तक के कि महामहिम राष्ट्रपति से जब मुलाकात हो रही थी तो भी हम इनडायरेक्ट इस प्रकार का क्षोभ व्यक्त किया था कि अभी भी 21वीं शताब्दी में हम लोग आ चुके हैं और 76 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं और जमहूरियत को हमने अपनाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या क्या नहीं सपना देखने का काम किया और क्या क्या नहीं अपने संविधान में लिखने का काम किया। लेकिन आज बदकिस्मती है कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, वर्णाश्रम में बांटा गया है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, उनके प्रति आज भी तिरस्कार की बात की गई है। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण आज पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी हैं। जिस गरीबी से और जिस कठिन परिश्रम से उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, ये शायद सबके लिए संभव नहीं है। ये विरले लोग होते हैं जो इस प्रकार से करते हैं। तो आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मांझी दा भारत रत्न नामक ये जो सिनेमा है, इससे कलाकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक प्रयास है, मनोरंजन इसमें नहीं है। कोई कह सकता है कि सिनेमा है तो मनोरंजन होना चाहिए, कुछ खट्टा मीठा सारी बात होनी चाहिए, लेकिन ये प्योर डिडक्टिव फिल्म के रूप में है। गरीबों के प्रति क्या त्रासदी होती है, क्या अभी तक बाबा दशरथ मांझी को या उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है, ये भी दिखाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास है। इस चीज़ से कम यहाँ के प्रशासन, यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों को सीख लेनी चाहिए और अब भी अपनी गलती को सुधारना चाहिए और बाबा को भारत रत्न की उपाधि से नवाजना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में ये फिल्म को जो दिल वाला है, समाज को सोचने वाला है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। और जो समाज के बारे में नहीं सोचता है उसके लिए कह सकता है कि ये सिर्फ चारित्रिक फिल्म के रूप में रह गया है। क्या एक चारित्रिक फिल्म नहीं रहा है, इसमें गरीबों के प्रति क्या त्रासदियाँ होती है, कैसे आदमी आगे बढ़ता है, और उसका उदाहरण इसमें अनेकों है जो देखने का काम किया। तो हम समझते हैं कि ये गरीबों को खास करके देखना चाहिए और एक मन में संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से
दशरथ पुरुष ने कहा था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी। तो इस समाज को भी एक संकल्प लेना चाहिए कि जब तक बाबा को हम भारत रत्न की उपाधि न दिलवाएंगे तब तक हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिस रूप में मेरा प्रयास हो।